शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। दीपक पहले चलते थे, लाइटिंग व्यवस्था वगैरह नहीं थी, उस समय की बात है। दीपक जला दो, तेल भी डाल देना, ये कहा। बाती को भूल गया, दीपक में तेल डाल दिया और लिया, वो जल नहीं रहा, वो जल नहीं रहा। क्यों नहीं जल रहा? ये तो आपने कहा था, उसकी नत किया ही हमने। तेल भी डालो, तेल डाल दिया, लेकिन वह नहीं जल रहा। अरे बाती की ओर भी देखते, आपने कहाँ बताया, बाती डाल दी। फिर इसके उपरांत पुनः कहा अभी जल नहीं रहा है वो, तो क्या हो गया? गुस्सा हो गया होगा, क्यों नहीं जला? अरे गुस्सा कोई वस्तु नहीं होती है, विधिवत आप जलाना सीखो। अब क्या करना? वो इसलिए नहीं जल रहा, उसमें कुछ खाली भी रखो। खाली का अर्थ क्या होता है? थाली नहीं, खाली भी रखो का अर्थ यह है, जब आप इन सभी चीज़ों को डालोगे, यदि उसमें हवा नहीं रहेगी तो भी नहीं जलेगा। तो हवा तो डाल दी, लेकिन कौन सी हवा डाल दी? प्राणवायु नहीं, तो कौन सा वायु? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो वो डाल दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने? हाँ, उसको तो पहले बाहर निकालना चाहिए, तो आपने बताया नहीं। प्राण वायु के लिए अलग संज्ञा दी गई है, उसको डाल दो। हाँ, ये एक उदाहरण दिया हमने। कौन से वस्तु में कौन सा कार्य पैदा करने की क्षमता है, ये जाने बिना वस्तु का आप लोग उपयोग सही नहीं कर पाएंगे। और सही उपयोग यदि नहीं होता है तो जीवन में कभी आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। देखो, उसका पेट गड़बड़ में आ गया, क्योंकि उसने पेट को पूरा भर लिया। पूरा भरने के लिए नहीं कहा कि भरपेट करके भेज दे रहे इनको, कभी भी भूल नहीं करना। भरपेट का अर्थ यथा योग्य ही भरना। आज डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं भाई अच्छे ढंग से खाओ, नहीं समझे? सब ठीक ठाक हो जाएगा, ताकि हमारे पास आप हमेशा हमेशा क्या इतने पैसा भी तो चाहिए, पैसा आता रहे, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आज दुनिया इसी प्रकार रो रही है। अपने यहाँ ये बताया गया है, उचित कारणों के बिना इसमें सब आ गया, कार्य का मुख हम देख नहीं सकते हैं। तो पेट पर थोड़ा सा गर्म पानी के थैले से सेक लो, ठीक हो जाएगा। सेकना, इससे कुछ नहीं हुआ। कहाँ क्या कैसे सेक रहे थे तुम? तो ऐसे ऐसे सेक रहा था। डॉक्टर ने कहा ये क्या कर दिया आपने?
इसमें गेंद नहीं खेलना है, किंतु इसमें भी चार आना पानी नहीं भरना, 12 आना भर देना, तो भर गए। तो वह सामान सब जगह उस थैली का सेक हो गया। इन सब बातों से आज के आपके बच्चे अवगत नहीं हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अब सब जो है आपको सुनाना पड़ेगा। वो बच्चा हमें नहीं सीखना, हमारे पास ऐसा सीख दे दिया गया है, अब कोई आवश्यकता नहीं सीख। इसको सीख नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, छींक कर दो। नहीं समझे, छींक दो तो अपने आप ही जो गलत हवा इत्यादि है वो सब निकल जाता है। फिर इसके उपरांत आप अनुभव आपको होगा। जिस शिक्षा में आपको अनुभव नहीं मिलता है वह शिक्षा किसी काम में नहीं आ सकता। ये अनुभव लेना ही सुशिक्षित माना जाता है, और इस अनुभव से हीन होना अशिक्षित हो जाता है। चाहे सुशिक्षित का हो चाहे अशिक्षित का हो, अनुभवहीन यदि है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ, भगवान की प्रार्थना भी करोगे आप, सोच समझ करने ही करके ही करना, नहीं तो वहाँ पर भी आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो नीचे सफल रहता है वह ऊपर के लिए भी सफल बन जाता है। फल वहाँ लगता है, जड़ यहाँ है, जड़ में फल नहीं लगते हैं, किंतु जड़ के बिना भी देखते रहो फल नहीं आएगा। ये तीनों पुरुषार्थ आप करते जाओगे तब उस पेड़ में फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे और मीठा फल लगेगा। उस समय फूल गायब हो जाएगा। आज न फूल लगा है, न फल लगा है, न पेड़ है, न पत्ते हैं और न ही उसके जड़ हैं, किंतु ऐसे ऐसे भी वृक्ष आ रहे हैं। ये विज्ञान की उपज है। ऊपर जो नीचे आलू लगता था, नहीं समझे, आज पेड़ों के ऊपर लटक रहा है, और इसके लिए नाम दिया गया जैन फूड। आप सोचो, जिसको जहाँ पर रहना है उसको वहीं पर रखना है। आज बहुत सारे वहीं पर बेगम भी लटक रहा बैगन, और वहीं पर आम भी लटक रहा है, वहीं पर और भी लटक रहे हैं। सब कुछ हो गया, किंतु एक भी फल में उचित रस गंध आदि नहीं है, क्योंकि यह विज्ञान की उपज है। अब बोलो, आपको जो स्वाद और स्वादिष्ट फल मिलता है क्या? नहीं, वह दिखाने के योग्य टमाटर अलग है और देसी टमाटर अलग है। पहले आप पूछते हैं भैया टमाटर दे दो, कौन सा? वो कहता यूँ नहीं, ये जो गोल गोल रहते हैं ना, हाँ, लाल सुर्ख रहता है, उसमें ही है। इसी प्रकार जो विविधता है वह पूरी पूरी नहीं है। देशी आप यदि बनोगे सुख पाओगे, अनुभव आएगा। विदेशी पाओगे आप तो विदेशी होंगे। तो क्या होता उसको बोलते हैं, भैया ये परदेसी आ गया। उसको महत्व नहीं दिया जाता है।
वहाँ पर से क्या ले आया, वहाँ पर क्या मिलने वाला है। और यहाँ से और ले जाना पड़ता, भेजना पड़ता। असली भोग की चीज़ तो यहाँ से भोगे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ चमक दमक वाली बातें आ रही हैं। आपका भी नसीब कैसा है ये हम समझ नहीं पा रहे। नसीब क्या करेगा इसमें, क्योंकि सीमा का उल्लंघन हो चुका है। अब बच्चों को सोच समझ करके जो कुछ भी कराना है कर लो, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। रबड़ के थैले को जो गर्म पानी से यदि पूर्ण भरोगे, सेक आपका नहीं होगा। सेक उससे नहीं होता, किंतु खाली रखने से होता। पूरी खाली रखोगे तो नहीं होगा। विधि है ये। इसी प्रकार पेट के लिए भी कहा गया है, सब कुछ इसको भर दो। हम लोगों के लिए भी कहा है, कथम भुंजे जय। वो कहा है कि 4 आना कोना खाली रखना, जिसको आकाश तत्व बोलते हैं। बाकी 4 भूत होते हैं बड़े, वह आप लोगों के लिए अवगत है। यानी हवा का होना अनिवार्य है भोजन करने के उपरांत भी। बाद में खाली नहीं करना, किंतु पहले से ही उसको 4 आना कोना खाली रखना, यह विधि है। किंतु आज 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि साहूकार है। नहीं समझे। अब जब श्वास लेना मुश्किल हो गया, अब क्या करोगे। अब कुछ नहीं करना, अब तो भगवान भजन करना। भगवान आपको सही ठिकाने पर, ये क्या है, भगवान से ये काम लेना चाहते हो, नहीं। उनका ये कहना कि विधिवत आपको करना है। और विधि क्या है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, यहीं मिलती है, देश में ही मिलती है। किंतु बुद्धि यदि ठिकाने पर है तो उसका सदुपयोग हो सकता है, उसका उपयोग करना चाहिए। सही सही दिशा में उपयोग किया हुआ, जो कुछ भी पुरुषार्थ किया हुआ है, वह आपके लिए पुरुषार्थ अने पुरुष हो तो अर्थ में प्रयोजन आपको दे देगा। इतना स्पष्ट है। अहिंसा परमो धर्म की जय। यहाँ पर चातुर्मास के निकट आने के बाद ही यहाँ पर हम आए। तब से लेकर के आज तक यहाँ का वातावरण ऐसा बना है, यह स्थान बहुत ही छोटा बन गया। अब ये सुविधा है, नीचे जितने बैठे हैं वैसे ही दूसरी माला में, तीसरी माला में भी बैठे हैं। अब आप बताओ। इसलिए हमारा कहना है, चारों मास में एक दिन भी इस प्रकार की भीड़ से यह स्थान वंचित नहीं रहा। और रविवार के दिन 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है, वहाँ पर बना जो है आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की है। वो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया था, वो भी संकुचित जैसा हो गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे पैर फैला कर बैठ ही नहीं सकता। ये यहाँ का संक्षेप से। और सबसे ज़्यादा व्यवस्था तो यहाँ पर मुफ्त बनी हुई है, और यह है कि
कितने भी व्यक्ति और इससे ये दुगुनी भी आ जाए समाज, तो भी सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ है। यहाँ से लेकर के कुबौली मंदिर तक पूरे दोनों तरफ लाइन लगी रहती है और व्यवस्थित यहाँ पर दर्शन होता है। धक्का मुक्की का काम ही नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। यदि शिकायत आ भी जाती है, वो जिस शिकायत को लेकर के आए हैं वो यहाँ पर आने के उपरांत तो सब शिकायत गायब हो जाती है। यहाँ पर अच्छे क्षेत्र तो है, लेकिन इसमें चमत्कार है। मैं बहुत विलंब से यहाँ पर आ गया, ये मुझे अभी भी कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करती है जनता, भगवान महाराज जी का तो हमें दर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसा समय आया बहुत दिन से भगवान दर्शन नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है हमारा बहुत काल वसूर व्यतीत हुआ, नहीं समझे। और यहाँ पर आते हैं तो ये ऐसे आते हैं लोग, ये कहाँ से आते हैं पता ही नहीं लगता, और शाम तक बने रहते हैं और कहाँ चली जाती जनता पता भी नहीं लगता। सब नए नए आ जाते हैं प्रतिदिन, कोई पुराने नहीं। अब हम धीरे से सोच रहे हैं जो पुराने ग्राहक हैं वे थोड़ा सा आराम ले ले। और पुराने ग्राहकों का एक प्रकार से कर्तव्य भी होता है, कम से कम चार पांच ग्राहकों को लेकर के आए। वहाँ पर ये काम नहीं हो सकता था तो यहाँ पर हो गया। यहीं पर बैठे बैठे हमने कहा, कुंडलपुर से जब आ गए उस समय 3-4 स्थान हैं कई लोगों के लिए। कहा एक बंडा है, सागर है, और एक ललितपुर है, और एक अशोकनगर है, और एक आध आरोन है, इन सब का। और वहाँ पर साधिका आश्रम खोल दो। जवानों के लिए सब कुछ हुआ है, किंतु वृद्धों के लिए अभी होना बाकी है। हाँ, और इस प्रकार जो बाकी है कह रहे हैं वे पहले सदस्य बना करके ले आए। हाँ, नहीं समझे। और कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो सब व्यवस्थित हो ही जाएंगे। और 3-4 स्थानों में सुन रहे हैं 10-20 करके 1 सैकड़ा तक संख्या होने वाली है। ये इस प्रकार इनकी संलेखना की साधना के बारे में ये कार्य किया जा रहा है। और भाग्य मान करके आप लोग इस कार्य को मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदन से करने का संकल्प लिए हैं, उसको और मजबूती के साथ करेंगे। एक क्षण आप लोग कितने भी खर्च करो नहीं आ सकते। क्या पैसे का वैसा ही भारत में मूल्य घटता हुआ दिखता है? वह कृपा किसकी है ये आप ही देख लो। बहुत खर्च करने के उपरांत भी पहले जो चीज़ मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। ये शिक्षा का दोष है, अथवा धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थ ये जो कि त्रिवर्ग माने जाते हैं। फिर अपवर्ग मोक्ष पुरुषार्थ की यह भूमिका है। इस भूमिका में ही
एक प्रकार से कमियां बहुत ज़बरदस्त आ गई है। इसलिए मोक्ष मार्ग के ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है और आप चाहते हैं कि संख्या बढ़ जाए। वैसे ही मनुष्यों में और भारतीय मनुष्यों की संख्या अल्पसंख्यक घोषित वैसे ही है ये, और इससे अल्प और क्या करना चाहते हैं। बाकी सब जनता बढ़ रही है और जैन समाज की संख्या घट क्यों रही है? इसमें कारण यही है कि हम अपने नाम को भी जो माता पिताओं के द्वारा दिए हुए उसको परिवर्तित करके, और जैन कोई लिखता नहीं है हो गया, तो ये संख्या उनकी निगाह में घट गई है। ये सब हमारे प्रमाद के कारण अथवा देखा देखी शिक्षा प्रणाली के कारण होता जा रहा है। अब आप लोगों को दिवाली के समय पर प्राय करके लिखे हुए रहते हैं और जमा खर्च वही खाता है ये वही खाता नहीं, वही खाता है जो प्राचीन भारत में रखे जाते थे। आज तो दिखाने की खाता अलग है और रखने की खाता अलग है। इसीलिए यहाँ पर गरीबी जैसे लगती है। कहीं भारत न गरीब था न होगा। अरे ये तो सोने की चिड़िया है। और पैसे की चिंता नहीं करो, यहाँ तो पैसा बरसता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आता है वह धर्मार्थ पुरुषार्थ के माध्यम से आता है। अब उसको अंतिम एक और पुरुषार्थ है, सब कुछ छोड़ करके बाहर निकलना चाहिए। नहीं है तो आज के बस से आपको बाहर निकालने के लिए इशारा कर देंगे। इसलिए आश्रमों को खोलने की यही एकमात्र वजह है। और उन आश्रमों में रहो, भले ही घर छोड़ नहीं सको, इन आश्रम में रहो, वहाँ पर सब व्यवस्था समाज की तरफ से होगी। और आप लोगों को इस काया का महत्व दे करके उसकी साधना करना चाहिए। इन लोगों ने जो बीड़ा उठाई है बहुत अच्छा किया है। जीवन पर्यंत इन लोगों ने ऐसे घर बसा करके बच्चों के लिए भी धर्म ध्यान करें, इस प्रकार का उपाय जुटा करके परिश्रम किया है। अब उनके इस परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए आपको कार्य करना है। इसलिए इन लोगों को यहाँ के लिए भी एक, जैसे आप लोगों का वहाँ पर खुल रहा था, शिलान्यास हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्राथमिक शिलान्यास कर लिया गया है। और उसमें भी यदि मान लो सदस्य एकत्रित होते हैं तो उन्हीं का पहले प्राथमिक मंगलाचरण होगा। इसी प्रकार आप लोगों के लिए यदि वहाँ पर स्थान कमी है तो यहाँ पर आप एक दिन के लिए आएंगे तो 4 दिन रुकेंगे, 4 दिन के लिए आएंगे, विधान करके फिर जाने की बात करेंगे। जो घर में व्यवस्था है उससे भी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर जनता करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। आप जहाँ चाहो वहाँ पर इस समय क्षेत्र का विकास करके इस क्षेत्र में भी आप रह करके साधना करेंगे, अच्छी से लिखना हो सकती है। क्योंकि जहाँ पर पार्षनाथ हैं और वह इस प्रकार अतिशय है, ऐसे स्थान में आप कर सकते हैं। इतना मुझे कहना था। आज आप लोग आए हैं और बहुत कुछ मांग लेकर के आए हैं। ध्यान रखो, अब तो हम आपकी मांग को जल्दी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुकान में माल
लोग विज्ञापन के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम पहले से ज्ञापन देते हैं, हमें विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या ये विज्ञान की एक उपज तो है, जहाँ ग्राहक है वहाँ से आ जाता है, और यहाँ पर हाँ आपको इतना मिल जाएगा, इतना समय का अनुबंध। ध्यान रखो, आजकल पहले के लोग ऐसे कहते थे, लेकिन हम कहते नहीं। आज नगद कल उधार, हमारे यहाँ उदारता का नाम ही नहीं है। उदारता के साथ रहो और ये व्यापार करो, इससे विश्व को भी शिक्षा मिलेगी। ऐसा यहाँ पर भारतीय संस्कृति का आज भी जीवन चल रहा है। आप लोगों को समय निकाल करके जो संतों ने, ऋषियों ने साधना के बल पर जो आप लोगों के लिए जीवन के लिए भी कुछ मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए इस क्षणिक पर्याय का आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। और बच्चों के लिए भी विशेष रूप से आपके द्वारा प्रशिक्षण दे देना चाहिए, ताकि उनको भी इस जीवन का महत्व समझ में आ जाए। बनती कोशिश हमारा ये चल रही है कि आप लोग विदेशी भाषा और विदेशी पहनाव, इन दो से बचेंगे तो भारत पहले जहाँ था उससे भी आगे चला जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में दो है, दो की महिमा है। एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है, और उसमें भी विश्व में कहीं भी इस प्रकार की युवा शक्ति नहीं है। जो भारत में युवक और युवतियाँ हैं, पढ़े लिखे हैं, वे विदेश की ओर न जा कर के पहनाव और भाषा, इन दो को अपना लेते हैं। कभी भी भारत में कमी रही नहीं थी और आगे भी रहने वाली नहीं है, क्योंकि आज सुनते हैं कि कौन से वो रूस और यूक्रेन, इन दोनों के निमित्त से लड़ाई हो रही है, लेकिन मूल लड़ाई इन दोनों के कारण नहीं है। बहुत सारे राष्ट्र चाहते हैं इस प्रकार हो जाए। उन लोगों में एक प्रकार से कमी थी, ये आ गई है। गेहूं और आटा विश्व की सबसे ज़्यादा यदि है तो यूक्रेन और रूस में ही है, और उसमें कमी आने के कारण, आज वहाँ तक वितरण नहीं होने के कारण अच्छे अच्छे राष्ट्रों में गरीबी आ चुकी है। खाने की बात नहीं, किंतु खिलाने की बात है। वह सब पलायन कर रहे हैं। भारत पलायन नहीं करता, पहले भी नहीं किया, भारत को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज कई राष्ट्र पलायन कर रहे हैं बाध्य होकर के। भारत को ये नौबत कभी भी नहीं आएगी, आएगी तो भी अरण शुद्ध करते हुए राम नाम सत्य के साथ हम सुनते हुए चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा ये भारत है, यहाँ पर नाम से ही पूरे काम हो जाते हैं, क्योंकि उस नाम में ये मंत्र है वो, क्योंकि राष्ट्र को छोड़ा नहीं जाता। यहाँ के राजा ऐसे हुए हैं कि वो घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए, किंतु हम मांगेंगे नहीं। रोटी मत मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला करके खाओ।
अतिथि सत्कार भी हो गया, अपना पेट भी भर गया, मांगने की नौबत भी नहीं आई। न मांगने की नौबत नहीं आए तो पलायन की बात नहीं है। तो जिस पलायन की बात आती है तो हम संलेखना लेकर के इस जीवन को सार्थक बनाएंगे। ऐसे सब लोगों को ये बातें यदि आप मोबाइल पर लाए हो, सुना सकते हो। हमारा इसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं है और न ही कोई अधिकार है। हाँ, हम आपसे ये मांगते हैं, हम इसको अधिकार को रखना नहीं चाहते हैं। और जहाँ कहीं से भी आए हैं, ये यदि शब्द उनको भी सुनने के लिए मिल जाए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल है, चारों ओर देखते हैं अनगिनत पेड़ हैं, किंतु मौसम के अनुसार, ऋतुमान के अनुसार वहाँ पर जंगल सारा का सारा सूखा हुआ है। न पत्ते हैं, न कोंपने हैं, न फल हैं, और न ही कोई पक्षियों का कलरव है। कोई भी ध्वनि नहीं, शांत है। वहाँ पर कोई आवागमन नहीं, क्योंकि ग्रीष्म का काल है। किंतु एक व्यक्ति ने देखा, ये क्या चमत्कार है। सारा सारा जंगल सूखा हुआ है, पत्ते नीचे गिर गए हैं, सूखे हैं, हवा के झोंका से उड़ जाते हैं, अन्यत्र जाकर के गिर जाते हैं। ये सब हो रहा है। किंतु दूर से देखा, वहाँ पर उसे पानी का अनुमान हुआ। प्यास तो कम से कम बुझा दे, पेड़ की छाँव मिल जाता है, लेकिन वो भी नहीं है। गया वहाँ पर देखा, ढूंढा, कोई भी कुआं भी नहीं। यदि एक था कुआं तो वह भी सूखा हुआ है। पानी का स्रोत कहाँ रहता है? प्राय करके लोग पानी कहने से ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आजू बाजू कोई नहीं देखता। वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ दिखा। ये क्या आश्चर्य है। जा कर के देखा, उसमें एक अचार में बंद एक ग्रंथ मिला है। फिर क्या कहना, वो क्या है? वो ग्रंथ है। उसको खोल करके देखा, ताड़पत्री ग्रंथ है। आज शास्त्र की क्या दशा हो रही है। शास्त्र दान कहते हैं, उपकरण दान कहते हैं। कोई दीक्षित होता है तो उसके लिए ये उपकरण ले लो, पीछे दी जाती है, कमंडलू दिया जाता है और शास्त्र भी दिया जाता है। ये तुम्हारे लिए उपकरण का काम करेगा। आगे ये कथा आपको ज्ञात है। कैसे कैसे कौन से परिणामों से परिवर्तन होकर के कौन कहाँ से आ रहा है, इसका इतिहास भी मिल जाता है। उसको
एक अच्छे वस्त्र में लपेटा हुआ था। आज की मनोदशा को हम देखते हैं। 25वां निर्वाण महोत्सव हो रहा था। उस समय शास्त्र का क्या होना चाहिए रूप, इस समय इसमें दो मत हो गए। एक तो प्रकाशन करने के पक्ष में, और एक कहता नहीं, कतई हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम शुद्ध नहीं हैं। छापते हैं, वहाँ पर जा कर के देख लो क्या दशा हो रही। इसलिए छाप छाप करके आप करते हो। जो अचार बंद है उसका वस्त्र कहाँ, क्या के क्या किन 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 वस्त्रों से बन रहा वस्त्र है, ये आप लोगों को मालूम नहीं। हाँ देखो हमारा वस्त्र कितना बढ़िया शुद्ध है, नहीं समझे, शुद्ध है। सफ़ेद होने मात्र से शुद्ध नहीं होता, किंतु उसके लिए कौन से वस्त्र में लपेटे आप, ये भी तो देखो। पहले शास्त्र प्रवचन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उठाया जाता था, सावधान बोलते हैं। हम इस सावधान शब्द को आज नहीं सुन पा रहे हैं। मन में समाधान आहो तो कैसे आहो बताओ। मन में समाधान नहीं है, इसलिए नहीं है, इन वस्त्रों को निर्माण करने के लिए एक बार जा कर के देख लो क्या क्या उसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी शास्त्र की दशा हो गई है, जहाँ रख रहे हैं स्थान कौन सा है पता नहीं, छाप रहे हैं कौन पता नहीं। कई बार इस विषय को हमने समाज के सामने रखने का भी सोचा है। यहाँ पर भी जो है शास्त्रदान, शास्त्रदान बिल्कुल दान देना चाहिए, उपकरण है, लेकिन उपकरण के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। मूढ़ाचार आदि ग्रंथों में कहा गया है, जिस किसी को आप शास्त्र नहीं दो, जहाँ कहीं भी आप मत रखो, उसके योग्य साधन सामग्री क्या है उसके बारे में सोच विचार करो। प्रतिष्ठित हो जाते हैं बिंब, उनके साथ व्यवहार जैसा किया जाता है वैसा आज जिनवानी के प्रति होता हो तो हमें बता देना। यदि नहीं होता है तो आपका विवेक ठिकाने पर नहीं है, शुद्ध होता है। यदि आपको इसके बारे में गहराई लेना है तो वो कहते हैं उस प्रकार के पत्रों में रखते थे, वो भोज पत्र भी होता है और ताड़ पत्र भी होता है। पहले कागज में ये नहीं रखे जाते थे, और बड़े बड़े सेठ साहूकार के माध्यम से एक प्रति का लेखन करके और उसको रखा जाता था। धवला का इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़ेगा किस स्थिति में वहाँ से दक्षिण से यात्रा करते हुए यहाँ पर आया। विद्वान है इसका अवलोकन कर सके। टोडरमल जी के ज़माने में वो वहाँ से नहीं आए थे, यहाँ पर केवल गोमठ सार ही कर्म सिद्धांत का प्रयोग करने वाला ग्रंथ था। बाद में ये मालूम पड़ा कि धवला, जय धवला, महाबंध आदि आदि ग्रंथ भी है। उसका जब प्रकाशन होने की बात हो गए, कई लोगों ने कहा, मना किया, आज तक इस प्रकार का कार्य हुआ नहीं और यह अशुद्धि के साथ करना ठीक नहीं है। एक मत के अनुसार दूसरा कहता है इसको फिर देखेंगे कब। ये तो शास्त्र दान तो, उपकरण दान तो गुरु जी जब दीक्षा देते हैं उस समय का है।
बोले श्रावकों को तो केवल सुनने के लिए कहा गया है, क्योंकि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जब चामुंड राय राजा थे, सेनापति, उनके लिए बंद कर दिया और दूसरा विषय तो पूछा चामुंड राय ने कि ये क्या है। नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, किंतु हम इसी के विषय को प्रकारांतर से आपके सामने रखते हैं। और उस समय उन स्वाध्याय के प्रति रुचि रखने वाले राजा, महाराजा, सेनापति, उनके लिए उन्होंने कहा ये है गोमटसार, कर्मकांड के ऊपर धवलापन महाबंध, इसके ऊपर ये लिखा है। जीवस्थान के ऊपर जीवकांड का निर्माण किया। त्रिलोक पंडित के स्थान पर त्रिलोक साल की रचना कर दी। और लब्धिसार, क्षपनासार, ये कर्म सिद्धांत के जो कषाय पाउड ग्रंथ हैं उनके ऊपर इनको ये आप पढ़ो। अब आज वो भी पढ़ने की बात नहीं है। द्रव्य संग्रह उसके ऊपर, इन सब के ऊपर एक लिख दिया गया, संतोष हो गया। लेकिन व्यवहार तो जिनवाणी के प्रति तो होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो क्या करें हम? तो हाँ, योग्य रखो। जब तक आप उस वस्तु को जो बहुत मौलिक और सिरोधार्य मान रहे हो, तो उसके प्रति आज की वस्तु रखने योग्य है क्या नहीं, इसके बारे में सोचो। प्रत्येक वस्त्र केमिकल और मटन तेलों के माध्यम से बन रहे हैं। आप ही सोचो क्या हो रहा है। भगवान श्री जी प्रतिष्ठित होते हैं, हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप शुद्ध वस्त्र नहीं पहने, स्नान आदि से निवृत्त ना हो। तो ऐसे वस्त्रों को पहनना तो दूर रहा, और आज हमने देखा रहा नहीं गया। और कहा केवल दान देने का अर्थ ये नहीं, दाता को किसको मैं दे रहा हूँ ये भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो रहा है तो हम इसको शास्त्र दान कैसे कहेंगे बताओ? नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसके प्रति बहुमान रखिए, सिर पर रखिए, और अच्छे वस्तुओं से उनके आचार आदि का निर्माण करिए। आज यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कहें कि आप उसके प्रति भक्ति है, स्तुति के योग्य है, श्रवण करने के योग्य है? कैसे कहेंगे? हम तो इतना कह सकते हैं, आपके लिए कटु शब्द लग सकते हैं, लेकिन आपका पेट बिगड़ गया है तो कड़ी औषधि ही दी जाएगी। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने बड़े साहस के साथ सुना। कम से कम जहाँ कहीं से आए वहाँ पर भी कह देना कि अच्छे वस्त्रों में तो कम से कम बहुमान के साथ इनको, हाँ वो इसी के लिए कई व्यक्तियों ने परिश्रम करके हाथ से बना करके और शुद्ध वस्त्रों के निर्माण कर रहे हैं। श्री जी को छुओ तो उस वस्त्र से उनको प्रक्षालन नहीं करो जो कि बाजार से आया है। हम रेशम से तो परहेज रख सकते हैं, तो आज साक्षात वह संगी पंचेंद्र का जो मटन फैलो, तो उसको क्या कर रहे हो आप? उसके प्रति घृणा है, चर्बी है वो, फिर क्या? इसीलिए कम से कम आस्था के विषय को आस्था की दृष्टि से ही देखना चाहिए। और श्री जी के ऊपर जो प्रक्षालन होता है तो उसके लिए भी ऐसे ही वस्त्रों का
आप उपयोग करो। जनवाणी के लिए भी ऐसे ही करो और उसके छापने की प्रक्रिया को भी जाकर के देख कर के आओ। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और खूब वहाँ मैं उदाहरण दे रहा था, मैं मूलाचार में कहा, जिस किसी को जिनवाणी को श्रवण नहीं कराओ, जबरदस्ती आज शास्त्रों का व्यवहार कैसा हो रहा है आप देख लीजिए। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। विवेकशील कोई व्यक्ति है, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। यहाँ तक कि स्वाध्याय होते थे, ये वस्त्र, ये इसमें आचार में जो छात्र रखे हैं उनके ऊपर नहीं करते थे वो। आज भी हमें याद है 4-5 अजमेर में गादी में बैठ करके करता था, लेकिन वहाँ इन वस्त्रों से नहीं, अलग ही रखते थे और सावधान, उसको छूटे नहीं थे। जिस किसी को मान लो शोर सूतक लग गया, वो स्वाध्याय वहाँ पर सुन सकता है, कर नहीं सकता, ऐसा होता था। किंतु आज ऐसा नहीं। पानी भी कैसा लाना, कैसा लाना। आज वहाँ बरसाती पानी का तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नल के द्वारा जो किए हुए पानी है वो भगवान के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं आप बताओ तो। नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे भगवान की मात्रा भी न बढ़ाओ जिसके द्वारा प्रक्षालन पूजन ही न कर सके हम। हाँ, इसलिए दोनों दिशा में आज बहुत असावधानी हो रही है, अविवेकपूर्ण कार्य हो रही है, वो ठीक नहीं है। ऐसा यदि आप लोग संकल्प ले लेंगे कि अवश्य ही 1 महीने के भीतर हम इसी प्रकार के वस्त्र का और पानी का इत्यादि का निर्वाह करेंगे। हो सकता आज सबसे ज़्यादा समस्या है बड़े बड़े महानगरों में, किंतु उसका भी हल हो रहा है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में रह करके भी श्रावकों का व्रत पल रहे हैं। वहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है और आप लोग तो कहीं भी रह सकते हो। इसलिए थोड़ी सी आपको गर्मी तो लगेगी, किंतु मैं इसके लिए पथ्य मानता हूँ और इसका आप अनुकरण करेंगे। 1 के 10 व्यक्तियों को सुनने में आएगा, 10 व्यक्तियों से 100 को मिलने आएगा। हजारों व्यक्ति एक हफ्ते में इससे अवगत हो सकते हैं और वो अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। जिनवाणी के प्रति गौरवपूर्ण व्यवहार रखो। यदि कल और आ जाते हैं, शांति के साथ बैठ कर के कुछ बातें और सुना सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म आप लोग जानते हैं, फिर भी आपके सामने यह विषय रख रहा हूँ। रख लें? अच्छा, जानते तो है ही आप, फिर भी रखने योग्य है। साक्षात प्रभु नहीं है। रिद्धिधारी मुनि महाराज आज नहीं मिल रहे हैं, फिर भी परंपरागत जो जिनवाणी हमें उपलब्ध होती है उसके आधार पर बड़े बड़े आचार्यों ने आज तक काम किए हैं। मोक्ष मार्ग देखने को नहीं उपलब्ध होता। जैसे आप लोग गाड़ी घोड़े के द्वारा आ जाते हैं तो रास्ता तो दिखता है, किंतु आज मोक्ष मार्ग क्या है यदि कोई पूछता है तो क्या बताएं भैया? बड़ा विचित्र प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर भी ऐसा ही है। ये देखने योग्य नहीं, यदि दिखाने योग्य नहीं, देखना चाहें तो श्रद्धा की आँखों से दिख सकता है। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते।
थोड़े से आप लोगों को याद दिलवा दूं। नेमिनाथ भगवान का विवाह हुआ या नहीं, ये प्रश्न है। हाँ? बारात चली गई थी क्या नहीं? हम तो इससे अनभिज्ञ है, आप लोग जानकार हो, उत्तर दो ना जल्दी। अब पूछना ये होता है, यदि नेमिनाथ को पूछा जाए, आप जानते नहीं थे, मत ज्ञान था, श्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान भी था, प्रत्यक्ष ज्ञान था, तो ये शादी होने वाली नहीं है ऐसा आप कह देते, इतने परेशान क्यों हो गए? बोलो। अवधि ज्ञान, मनोफरी ज्ञान और मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान, ज्ञान होते हुए भी महापुरुष इनका उपयोग करने से पहले सोचते हैं यह हमारा विषय है क्या नहीं। यदि है तो सब लोगों को बता देना चाहिए हमारी यह शादी होने वाली। किसी को कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं, बाराती लोग शामिल हो गए। अब राजकुमारी है राजुल, हाँ, तो उसको पूछा गया जहाँ ये चले जाएंगे हम जाएंगे, यदि मंडप में चले जाएंगे तो हम भी इनके साथ हो जाएंगे, नहीं है तो ये शिखर चढ़ेंगे हम भी पीछे पीछे हो जाएंगे। रास्ता कौन सा? जो सामने वाला का होगा वही हमारा होगा। इसके बारे में सोचता हूँ वह क्यों नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं महाराज ये बताओ ऐसा क्या व्यवधान आया और मूर्धन्य ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, मूर्धन्य ज्योतिषाचार्यों के द्वारा नक्षत्रों का ज्ञान, मुहूर्त निकालने में कोई आवश्यकता नहीं, दोनों तरफ से ये सब जान करके तय कर लिया गया है कि बढ़िया मुहूर्त तो सोना हुआ है और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब बोलो, बारात ही बीच में रह गई, इससे व्यवधान बड़ा कौन सा हो सकता है? अब बताओ, हर बात को कहना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग आग्रह करते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों को उस समय ज्ञान हो गया होगा कि श्रावण में शादी आप बोलो, श्रावण में आज आप लोग शादी क्यों नहीं करते? हमें अपने राजुल को सुरक्षित रखना है। ठीक कह रहा हूँ? हाँ, इसलिए ऐसे मुहूर्त होते हुए भी उस समय कोई न कोई शक्ति आकर के उन ज्योतिष आचार्यों को भी वह अपने चाबी भर दी होगी और उन्होंने भी ठीक है मुहूर्त, ठीक है मुहूर्त, ठीक है।
दोनों तरफ से हुआ, बारात जुट गई, कहाँ इधर कहाँ वह जूनागढ़, सब लोग गए। किसी के भी मन में यह शंका हुई नहीं। बाद में निर्णय ले लो, बात अलग है। यहाँ तक कि मेहंदी रच गई। मेहंदी जानते हो? मेहंदी रच गई और हल्दी लग गई। ये कौन है? ये कंवर साहब है, दामाद है। ये सब कुछ हुआ और नेमी कुमार ये सबको सुनते भी जा रहे। उन्होंने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? आप लोग जो है ना मोबाइल रखते हैं, कोई उधर से भी कोई नहीं आता था, हाँ इधर से नहीं आता तो वो करता है, उधर से नहीं आता तो ये करता है, इस प्रकार चलता रहता है। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान को भी मोबाइल समझ करके नेमी नाथ यदि करते मोबाइल से, बात हो सकती थी देवों से। देव भी लोग जो है ना बहुत पक्षपात करते हैं। उनको तो आकर के कहना चाहिए था, जैसे भगवान शिवनाथ भगवान के लिए क्या किया था, एक और नीलांजना दिखा दी। नीलांजना एक नहीं 2 निकाल दी और उनको घर से बाहर जाने के लिए संकेत दे दिया, लेकिन बहुत डरते हुए किया था उन्होंने। नृसिंहनाथ भगवान को बुरा नहीं लगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मुहूर्त यही है बाहर निकलने का। निकल गए। इसी प्रकार यदि नेमिनाथ के लिए भी करते देव लोग ये पक्षपात रखते हैं। हाँ, 5 बार ऐसे ही रुक गए कि क्या रुक गए, ये शोध का विषय है। जब अवधि ज्ञान वाले भी शोध नहीं कर पा रहे हैं और आप आज थीसिस शोध प्रबंध लिखना चाहोगे, कहाँ तक पहुँचोगे? ये सब बातें जनवाने में नहीं आती। ये तो जब तक वहाँ घर से बाहर नहीं निकलता तब तक ये बात चलती रहती है और उसमें भी कई गलतियाँ हो सकती हैं और इसका नाम ही छद्मस्त। छद्मस्त के लिए तत्व जो कि प्रयोजनभूत तत्व के बारे में ही जानने के लिए कहा है, मेरा तेरा झगड़ा करने के लिए नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान का कोई पार नहीं है। जानने योग्य है वही जानो, नहीं तो संकल्प विकल्प का फल होता है संसार। महापुरुष इस प्रकार, इसी प्रकार रामायण का है। दोनों से वर और वधू दोनों तरफ से मुहूर्त निकाले गए। अब बोलो, इतने व्यापक है। नेमिनाथ तो जैनियों के साथ थोड़ा सा व्यापकता रखते हैं, लेकिन राम की कथा तो सारे विश्व में फैली हुई है। वहाँ पर भी यही हुआ। यदि सीता के साथ उनका हुआ संबंध हुआ तो आप लोगों को याद है, ज्ञात है, सुना है, पढ़ा है, सब कुछ किया। आँखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। केवल महिलाओं को ही नहीं, महाराजों को, कवियों को भी जब लिखा है उस समय उनको भी आंखें नम हो गई होगी। नम क्या महाराज, 64 धार हो गई होगी। हाँ, ऐसे दंडक वन में कैसे रह गई? किसी ने मुहूर्त सोचा ही नहीं होगा। बताओ महाराज, आप मुहूर्त अच्छे निकाल दो, हमारा भी कार्य अटके नहीं। ऐसे भैया
वहाँ जाओ। वो लोग जानने वाले हैं और वहाँ पर ठीक नहीं निकल पा रहा है, इसलिए मुहूर्त के नहीं देखना चाहिए, इसके मैं पक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो होता है वह कर्म की रेखा के समान ही होता है। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए, कोई भी कार्य बिगड़ भी गया तो हमारे कर्म का उदय है। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए घर में पति और पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, भाई भाइयों का कभी भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। इनमें इनका कोई दोष नहीं है और हमारा कर्म का उदय है और हमें तो भोगना ही पड़ेगा, किसी से जो रुक नहीं सकता। अरे महापुरुषों को जब वह नहीं छोड़ता है, फिर हम कौन से वन की मूली है बताओ? हाँ, आप लोगों को यह विषय समझ में आ गया, क्योंकि मुझे बहुत बार बार ये खटकता है, तो हमने कहा भैया अपने कांटा स्वयं ही निकाल लो। अब आप लोग जाकर के कहेंगे देखो सुनो, यह ब्याह का जो विषय है यह अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। हाँ, इसमें आप कैसे भी मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकालने के उपरांत शादी हो भी जाए तो भी वही जो होगा फल कर्म के अनुसार होगा। और इसके ऊपर विश्वास जो रखता है वही विवाह के लिए हाउ कह देता है। यदि यह जिम्मेदारी लेने की क्षमता नहीं है, किसी को बाध्य नहीं करो। क्या समझे? आपके कहने से तो हम तो फंस गए। कभी कभी आपस में थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है तो आ करके कहते, पति पत्नी दोनों आ गए, नमस्ते महाराज आशीर्वाद दे दो। क्यों, क्या बात हो गई? क्या क्या बात हो, आप तो समझते हैं ही नहीं। आपको तो ज्ञात है ही ना, आपको ज्ञात कराने से क्या मतलब? नहीं, फिर भी कुछ हमें कह दो ताकि थोड़ा सा हल्का हो जाए। ऐसे कहते महाराज 40 वर्ष हो गए, आगे कहूँ 40 वर्ष हो गए झेलते हुए। झेलते का अर्थ क्या होता है? महाराज आपको हम क्या कहें, हम किसी को कहियो नहीं। है? किसी को कहियो नहीं, ये तो होना वही होता है। जितना हुआ है अच्छा हुआ, कर्म के अनुसार हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए किसी के साथ वैर, किसी के पास ऋण आदि आदि मत रखो और अपना जो प्रवास है उसको पूर्ण करो। कभी भी दुख में और सुख में जनवानी कहती है बेटा तुम रो नहीं और हंसो नहीं, ये एक पिक्चर है, ये एक सिनेमा है, ये एक नाटक है, उसके अनुसार मंच पर करना होता है। भले ही कोई आंसू नहीं पहुंचने वाला है तो स्वयं ही नहीं समझे, स्वयं ही करो और दूसरे को करते समय
दूसरे के सामने हाथ रखो, वो देख न सके, क्योंकि सबका यही पुराण है। इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अपना धर्म का भी अनुपालन करो। और याद रखो, बड़े बड़े महापुरुष कदम उठाएं तो वह कभी पीछे नहीं लेते हैं, उन्हीं के वंशज हो आप। इसलिए ये परंपरा, वंश परंपरा से जो काम हो रहा है, ये बहुत सौभाग्य से हो रहा है। 4 पुरुषार्थों का विवेचन आप लोगों के लिए किया गया है, उसके अनुसार चलोगे, निश्चित रूप से भविष्य भी सुंदर ही रहेगा, उज्जवल रहेगा। और किसी से कुछ मांगो नहीं, प्रभु से यदि मांग सकते हो तो हम और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपका समागम हमें आगे भी मिलता रहे। अहिंसा परमो धर्म की। समय बहुत कम है, ये पूछना चाहता हूँ, जब बहुत बड़ी पीस को ऊपर ले जाना है तो ये बहुत सारे देवालय बने हुए हैं, बड़ी बड़ी शिखर के ऊपर उसके अंतिम छोर में कलशादिक का आरोहण कराया गया है। इतने ऊंचे तक वे कैसे पहुँचे, ये एक विषय हमारे सामने आ जाता है। उस समय में भी बुद्धि चलती थी और इस समय में भी बुद्धि चलती है। भले ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि उसके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के पास पैर चाहिए ना, बुद्धि इनकी बहुत अच्छी चलती है, मैं देखता हूँ इनके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के लिए, चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं, किंतु हम संकेत देने की अपेक्षा रखते हैं। उस संकेत से कितने गुणित कर्म से काम होता है हम गुणकार नहीं जानते हैं, किंतु इतना अवश्य है गुणित क्रम में निर्धारित संख्या नहीं होती है। वो किसकी कितनी गुणित है ये तो भगवान जानते हैं। फिर भी मान लो बहुत बड़ी पीस को ऊपर पहुंचाते हैं और आप लोग लोड वगैरह जो चलाते हैं, ट्रक वगैरह, उसमें जब कभी भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो उस समय उस जैक के माध्यम से आप उसको थोड़े से ऊपर उठा देते हैं और उस जैक को चलाने वाला अपने हाथ से उसको चाबी जैसे देता रहता है। अब वह ऊपर की ओर अपने आप आसानी से उठती है। अब दिमाग चलाओ यहाँ पर क्या है इसमें, तो वह धीरे धीरे एक एक सूट इस प्रकार ऊपर की ओर जा रही है। अब ऊपर तक पहुंचने के उपरांत उसको ज़्यादा देर मत टिकाओ वहाँ पर, वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर जैक न रहे, क्योंकि उसको यदि गति नहीं देते हैं तो टूटने की संभावना भी रहती है। ये उसका दायित्व है और आपका भी दायित्व है। इसके पास क्षमता है, ऐसी क्षमता नहीं है। आप जल्दी जल्दी उसको, अब कहते नहीं अब ऊपर मत जाओ,
थोड़े से और काम हैं इसमें। हमने इसको भी एक बार टेस्ट कर लिया। अब नीचे बटन दबा दिया, अब नीचे की ओर आने लगा वो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चढ़ते समय तो कम से कम ज़्यादा शक्ति लगानी होती होगी, नीचे उतरने में शक्ति क्या लगेगी? उतनी ही शक्ति नीचे उतरते समय में भी लगती है, और गति में कोई भी फर्क नहीं आती। इसको बोलते हैं दिमाग चलाना। और आप हाथ पैर तो चलाते हो, लेकिन आपकी दिमाग नहीं चलती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य का आकार तो मिल गया, लेकिन मनुष्य का एक प्रकार से आचरण अभी नहीं हो रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में दिमाग चलाना होता है और ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादा यदि मान लो दिमाग चलने लग जाता है, उसको बटन दबाने की भी आवश्यकता होती है। अब हमें बताओ, हाथ अपने आप तो ताली नहीं बजा सकते, किसने कहा है ताली बजाओ? इसका अर्थ ये है, प्रसंग के अनुसार आप विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आपने हाथों को संकेत दे दिया। वो संकेत देने वाला कौन है? समय पर बुद्धि है। इसलिए ज्ञान समान न आन बोलते हैं। ज्ञान के समान संसार में और कोई वस्तु नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, उसी ज्ञान ने ही हम लोगों को फजीती कर रखी है। अति ज्ञान हो जाता है और अन्यत्र उसका उपयोग किया जाता है, निश्चित रूप से उसमें व्यत्यास, उसमें समस्याएं, उस समय अनेक प्रकार की बातें आएंगी। और खर्चना जैसे लगता है वो, खर्च फिर्च नहीं है, वो तो समान रूप से आता। नीचे उतरते समय में भी उसको उतना ही श्रम करना पड़ रहा है, ज़्यादा ऊपर चढ़ते समय नहीं, तो उतरते समय में भी वही है। इसी को बोलते हैं संयम। इसलिए सोच विचार करो, जो आप कर गए हैं वही उनको भी करना है, लेकिन आप में अब अनुभव जुड़ गया 50 वर्ष का, इसलिए उसको आप बुद्धि के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये तो एकमात्र चक्कर है, तेली का बैल की भांति है। तेली देखो, तेली और बैल और वहाँ क्या कोलू, उसको दक्षिण में बोलते कोलू। अरे कहाँ, हाँ कोलू बोलते हैं। कोलू का बैल होता है और उसको नहीं समझे, वह माइंड पर कोई सोच न ले, इसलिए आंखन बांधी पाटी। गुरु जी इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते थे। अब आंख में बांध दिया, 12 बज गया या शाम तक, वैसे ही बीच बीच में उसको कुछ नाश्ता वगैरह देते रहें, काम लेते रहें। वो सोचता है हाँ खोल दिया, अब कम से कम 12 घंटे चल गया हूँ, सफ़र तो काफ़ी हो गई है, देख तो लो। वो कहता अरे कि ये क्या है, इतना मैं चल चुका हूँ, मंजिल तो मिलने वाली है। बोलो क्यों? क्योंकि यह जानबूझकर आंकन बांधी पाठी। बच्चों से खेल में आंख बिछौनी, तो खेल खेलते हैं, खेलने में आनंद लेते हैं। अज्ञान के कारण ऐसा होता। यह घड़ी में किसी भी प्रकार से संयम का असंतुलन नहीं होता है, और ऊपर की ओर चली जाए
नीचे की ओर चली जाए, उसका भार समान रहता है। सब लोग अपने अपने घड़ी तो बांध रखी है, लेकिन घड़ी के द्वारा आप बंध गए क्या घड़ी को बांध रखी है? बताओ। घड़ी के द्वारा आप बंधे हुए हो, इसलिए कोलू का तेली का बैल की भांति न बनो, नहीं तो आपका जीवन अब अंत में कहेंगे कहाँ है, वहीं के वहीं हैं। क्यों? बच्चे भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, बच्चे भी कुछ काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। अब हमें रवाना होने का समय हो गया है, इसलिए सोचो। अब क्या सोच रहे हैं महाराज? जो दंड मिलेगा उसको तो हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही किया है सब कुछ काम। हम दूसरे के निमित्त से भले करते हैं, लेकिन अपना ही काम करते हैं। यह संयम में हमें बोध हो जाता है। गुरुओं की कृपा रही है। समय आपका हो गया है। अगले कार्यक्रम आप लोगों को अवगत होते रहेंगे। अब इतना ध्यान रखना कि आज जो कार्यक्रम समय पर होंगे वो होंगे ही, लेकिन हमारा चातुर्मास समाप्त हो गया है। हाँ, और कई लोग रविवार है, अब के बाद रविवार काम होता है पता? कई लोग सोच रहे होंगे हमारे ओर कोई ओर नहीं है और छोर नहीं है, जिनका पुण्य का उदय होगा हाँ। अब आप ही सोच लो घड़ी कैसे चलती है, सोच लो। हमारे लिए कुछ पुण्य होगा तो चलेगी, घड़ी हमारे भी बारे में कुछ बोलेगी, हाँ तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े संत हुए हैं और तीर्थंकर तो ऐसे संत हैं क्या बताएं, लेकिन वे भी कभी अपने विहार के बारे में नहीं बोलते हैं। और हम लोगों के लिए भी कहा है उसको खोलो नहीं नहीं समझे? पहले पता नहीं अभी ठीक, खोलो नहीं, क्योंकि एक रोएगा और एक हंसेगा, हम क्या करें? सुनो, ये बहुत कठिन है। जो रो रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, और जो ताली बजा रहा है वो भी कर रहा है। हाँ, इसमें कोई घाटा वाला है ही नहीं। प्रॉफिट है, मुनाफा है, कोई हानि है ही नहीं। यह एक धर्म के आधार लेने से ही फल मिलता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।